वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं क्या जी किंगशुआन सही कर रही है या गलत। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि अगला भाग सबसे पहले आपको मिले। यू तियानझेंग की बात सुनकर भी गुचांगे दिल से पूरी तरह निश्चिंत नहीं हुआ। वो भीतर भीतर बेचैन था। एक अजीब सा शक था उसके मन में। तुओबा शियाओयाओ का अचानक और बेमौसम आना किसी न किसी वजह से संदेहजनक था। कोई छोटी मोटी दुर्घटना नहीं, कुछ बड़ा चल रहा था, ये उसकी अंतरात्मा बोल रही थी। वो चुप रहा, आंखों में सोच के बादल उभर रहे थे। आखिरकार उसने गहरी सांस ली और पूछा, यू तियानझेंग, इस हंटिंग कॉन्फ्रेंस के लिए तुमने कुल कितने लोग तैनात किए हैं? सच सच बताना। यू तियानझेंग ने हल्की मुस्कान दी। उसे लगा गुचांगे अब भी सावधान है। उसने आत्मविश्वास से कहा, युवा स्वामी, आप निश्चिंत रहें। मैं इस मौके के लिए करीब 100 साल से योजनाएं बना रहा हूं। इस बार की शिकार सभा पूरी तरह पक्की है, कोई चूक नहीं होगी। उसने विस्तार से बताया कि उसके लोग सिर्फ उन सेनाओं के बीच नहीं घुसे हैं जो हिस्सा ले रही हैं, बल्कि दूसरे राजकुमार की सुरक्षा दस्ते में भी उसके लोग घुसे हुए हैं। महल के बाहर हकीकत में उसकी वफादार टुकड़ियां छिपकर बैठी हैं। बस एक ही इशारे की जरूरत है और वे फौरन कूद पड़ेंगे। यू तियानझेंग की आवाज में कठोर ठहराव था। उसने हर संभावित स्थिति के लिए बैकअप रखे थे, कई बार जांच कर ली थी, रिस्क कम करने के लिए कई कवच बिछाए थे। गुचांगे ने कुछ देर सोचा, फिर ठंडी आवाज में कहा, ठीक है, जितने लोग तुमने बताए हैं उन सबके 2 गुना और लगा दो। साथ ही मैं भी कुछ लोगों को गुप्त रूप से भेज दूंगा जो तुम्हारी सहायता करेंगे। तभी उसकी आंखों में अलस्सी चमक आई। तुओबा शियाओयाओ का होना किसी भी सुरक्षित योजना में अनपेक्षित धक्का दे सकता था। इसलिए उसने निश्चय कर लिया कि स्प्रिंग ब्रीज पेविलियन के हथियारों को छुपाकर रखेगा, अंधेरे में बिना नाम के, ताकि कोई भी छोटा सा झटका भी योजना को न बिगाड़ सके। यू तियानझेंग ने सिर झुकाकर जवाब दिया, जैसा युवा स्वामी कहें। उसके चेहरे पर गंभीरता आ गई। ज्यादा लोग भेजना खुलासा का खतरा बढ़ाता था, पर फोरकास्ट में सफलता की संभावना भी बढ़ जाती थी। ये खेल था जोखिम और इनाम का संतुलन। फिर यू तियानझेंग धुंध में विलीन सा हो गया। महल में ज्यादा देर रुकना खतरे के सामान था। यहां हर कोना छुपे हुए शेरों और अजगरों जैसा था। शक्तिशाली लोग गुप्त रूप से बैठे रहते थे और किसी के भी कदम से बड़ा खेल पलट सकता था। इसलिए वो वापस चला गया योजनाओं को अंजाम देने के लिए। गुचांगे ने तुरंत आदेश दे दिया, वानदाओ बिजनेस अलायंस को कहो कि यिन मेई से तुरंत संपर्क करे। उसे बाइलियांड्र मिलानी है और दूसरे राजकुमार यू ली की हत्या की जिम्मेदारी वही संभालेगी। स्प्रिंग ब्रीज जेड बिल्डिंग, जो हाल ही में एक नई ताकत के रूप में उभरी थी, अब अन्य हत्यारा संगठनों से ऊपर उठ चुकी थी। बाइलियांड्र प्राचीन एम्परर किलर की वंशज हत्यारों को प्रशिक्षित करने में बदौलत मशहूर थी। गुचांगे के आर्थिक और राजनीतिक सहारे ने उसके संगठन को तीव्र गति से बढ़ाया था। उसने कई बार उसे खतरनाक काम कराए थे, इसलिए अब वो उसकी बात पर भरोसा कर सकता था। यही कारण था कि यू ली की हत्या का जिम्मा उसे सौंपकर गुचांगे के मन में आत्मशांति थी। काम गुप्त और पक्का था। फिर गुचांगे के चेहरे पर धीमी मुस्कान आई और उसने धीरे से कहा, तुओबा शियाओयाओ के मामले में पहले उसकी बहन के जरिए कोशिश करो। मैं नहीं मानता कि वो इतनी देर तक टिक पाएगा। कोई ना कोई सुराग जरूर निकलेगा। वो परीक्षण करना चाहता था, देखना कि क्या तुओबा परिवार का कोई संबंध हेवनली स्वॉर्ड के मास्टर से है या नहीं। वो तरीका सूक्ष्म और चालाक था। पहले छोटी सी जांच, फिर बड़ा फैसला। फिर कुछ दिन गुजर गए और हंटिंग कॉन्फ्रेंस आने वाला था। ग्रेट यू इंपीरियल कैपिटल के बाहरी हिस्सों में हवा में उड़ते बोट, उड़ने वाले आर्टिफैक्ट्स और सवारियां लटकी हुई थीं। आकाश पर सघन परछाइयां थीं। हर तरफ इंसानी सिर दिख रहे थे। गुचांगे, सम्राट यू और अन्य लोग एक बहुत ही भव्य और प्राचीन युद्ध जहाज पर खड़े थे, नीचे के नज़ारे को देख रहे थे। उनके पीछे कई युवा पीढ़ियां और शाही परिवार के राजकुमार राजकुमारियां और उनके अनुचर छोटे स्वर में बातें कर रहे थे। दूर दूर तक आडंबर वाले कुल, प्रमुख घराने और क्लैन नजर आ रहे थे, और उनके भी प्रतिनिधि, शक्ति से परिपूर्ण बुजुर्ग वहां मौजूद थे, जिनकी ताकत कम से कम क्वासी सुप्रीम तक पहुंचती थी। कुछ मित्र परंपरागत इmmॉर्टल संघों ने भी अपना महत्व दिखाने के लिए ताकतवर हस्तियां भेजी हुई थीं। हंटिंग कॉन्फ्रेंस का स्थल राजधानी में नहीं चुना गया था, बल्कि उस इलाके में रखा गया था जहां एब्सोल्यूट हेवनली एक्सटिंक्शन की तबाही हाल ही में फैली थी। यहाँ कभी एक महान संप्रदाय का केंद्र था, पर वो किसी महाशक्तिशाली दुश्मन से भिड़कर रात्रि में ही नष्ट हो गया। कुछ ही लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। अब वही उजड़ा हुआ भौगोलिक क्षेत्र, तबाही की परछाइयों से घिरा, शिकार के लिए चुना गया था। शुरू करो, एक मंत्री ने, जो हंटिंग मीट का संचालन कर रहे थे, गंभीर स्वर में घोषणा की।
चारों ओर आकाश में दीप्ति फैलने लगी। स्थान शक्ति का प्रभाव महसूस होने लगा। वहां विशाल टीलों की तरह ओरिजिन स्टोन्स जमा हो गए थे, इतने भारी कि पिघलने लगते थे। ये सब एक बड़े टेलीपोर्टेशन एरे का असर था। सारे भाग लेने वाले बलों को वहां पहुंचाने के लिए उपयोग किया गया था। उन ओरिजिन स्टोन्स की कीमत आकाश छू रही थी। सिवाय इमॉर्टल फोर्सेस के कोई अन्य संगठन इसे वहन ही नहीं कर सकता था। आकाश में प्राचीन गठन प्रकट हुआ, जैसे किसी ने ब्रह्मांड में एक दरार कर दी हो। सब हवाई जहाज और युद्ध जहाज उस दरार की ओर बढ़े, आकाश को चीरते हुए, अत्यंत जोर से गुजरते हुए। राजधानी के कई साधक इस नज़ारे को देख रहे थे, और उन शक्तियों को देखते ही उनके चेहरे पर प्रभाव साफ झलक रहा था। जहाज, उड़ने वाले बोट और सवारियां अनंत पर्वतों और दलदलों को पार करके आखिरकार एक विशाल, सुनसान प्रदेश के किनारे प्रकट हुए। नीचे का इलाका बेजान था, सैकड़ों हजार मीलों तक कोई जनजीवन नहीं। पर जब ऊंचाई से नीचे देखा गया तो पहाड़ों पर अजीब प्रकार के निशान दिख रहे थे, जैसे कि किसी दानवनुमा ड्रैगन की छाप हो, मानो 9 ड्रैगन अभी उड़ने वाले हों। गुचांगे ने थोड़ा सर हिलाकर कहा, ऐसा इलाके 9 ड्रैगन आकाश की ओर, अगर ये हमेशा जीवंत रहता तो किसी सुप्रीम संप्रदाय का मुख्य द्वार बन सकता था। सम्राट यू ने भी गहरी श्वास ली और कहा, सच में अफसोस की बात है, ये कभी एक महान संप्रदाय का क्षेत्र था, पर किसी महाशक्ति से भिड़कर वो रातों रात उजाड़ दिया गया। अब यहां सिर्फ खंडहर और ऐसी माया सी ऊर्जा बची है। गुचांगे ने हल्का सा मुस्काया। वो किसी अफवाह पर कम ध्यान देता था। किसी भी शक्ति के अचानक उनकी सीमा में उभरने का मतलब यही था कि पहले निपटा देना ही समझदारी थी। पर सच्चाई जानने का अधिकार केवल ग्रेट यू इमॉर्टल डायनास्टी के पास था, और गुचांगे भी उसकी तह तक जाने का उत्सुक नहीं था। सम्राट यू ने इशारा करते हुए बताया, यहां पहले से एब्सोल्यूट हेवनली एक्सटिंक्शन जैसी ऊर्जा फहराई हुई थी। हमारे जांचे हुए लोग भी यहां भेजे गए थे, पर वे सब मारे गए। इसलिए अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखकर सत्ता ने ये स्थल चुना। गुचांगे ने सिर हिलाया और पूछा, तो क्या इस हंट का मकसद सिर्फ वही एब्सोल्यूट क्रिएचर्स को मारना है? सम्राट यू ने झांके और कहा, हाँ, मुख्य रूप से वही, पर इस तरह के इलाकों के जीवात्यों को शिकार के तौर पर रखा गया है, और साथ ही विभिन्न शक्तियों के शिष्य भी इनका लक्ष्य बन सकते हैं। जब सम्राट यू ये बोला तो उसके मन में उलझन के बादल छाए। गुचांगे के शब्दों और हरकतों से उसे बुरा हाल लगता नहीं था। फिर भी उसने कई बार अपनी बेटी से कहा था कि गुचांगे से सतर्क रहो, और आज उसने दूसरे राजकुमार की सुरक्षा बढ़ा दी थी। सम्राट यू को यह समझ नहीं आ रहा था कि गुचांगे को शक क्यों किया जा रहा था, पर राजकर्म में संदेह होना सामान्य बात थी। गुचांगे ने फिर निश्चय कर लिया कि जहां तक यू तियानजिंग की योजना थी, अब उसे सही समय का इंतजार करना होगा। वो आराम से चाय पीता रहा और बार बार जैंग चूचू से हल्की सी बातें करता, जो उसके पास बैठी थी और थोड़ी लज्जित हो रही थी। समय तेजी से बीत रहा था और जंगल के भीतर युद्ध सी स्थिति पैदा हो चुकी थी। प्रतिभागी जानवरों और एब्सोल्यूट प्राणियों से भिड़ रहे थे। कईयों की चीखें, रोशनी की लपटें, और अब अलग अलग दिशाओं से गर्जन हो रहा था। एक तरह की अराजकता छाई हुई थी। इस हंटिंग कॉन्फ्रेंस की बर्बरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता था। अक्सर साथी शिष्य ही एक दूसरे के विरोधी बन जाते थे। गुचांगे ने ऊपर उठकर टॉवर की ओर देखा, और उसी में उसने तुओबा शियाओयाओ को देखा। उस लड़के ने अक्सर चुप्पी रखी हुई थी, और उसका बर्ताव ऐसा था जैसे वो दुनिया की हर हलचल से बेखबर हो। पर गुचांगे की नज़रें सतर्क थीं, हर छोटी छोटी न्यूनता उसके लिए संकेत थी। फिर उसे महसूस हुआ कि शायद उसके लगे हुए लोग अब कार्य करने वाले हैं। इस तरह की घटनाओं में समय का सही पल ही निर्णायक होता है। उसने चुपचाप इंतजार करने का निश्चय किया। जल्दबाजी में कोई गलती हो सकती थी, और वो चाह रहा था कि सब कुछ उसके नियंत्रण में ही रहे। उसी समय विल्डरनेस के गहरे हिस्से में एक खोखले बेसिन में एक लड़की ध्यान लगाकर बैठी थी। उसने ठंडी सांसें ली और धीरे धीरे आंखें खोलीं। उसकी नज़र झट से सामने आए कुछ लोगों पर टिकी, और उन आंखों में अचानक सर्द चमक आ गई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको और भी दिलचस्प कहानियाँ मिलती रहें।